राधे राधे साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं धौलपुर की यात्रा पर। एक दिन अचानक ही धौलपुर की यात्रा करने का मौका मिला और जब भी धौलपुर का नाम आता है तो घूमने के लिए सबसे पहला जो स्थान दिमाग में आता है वो है मचकुंड धाम। जैसा कि पौराणिक दृष्टि से भी इसका अपना एक विशेष महत्व है। मचकुंड का नाम आते ही आपके मन में द्वापर युग की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आपके जेहन में आई जाती है। धौलपुर जो कि राजस्थान के पूर्वी द्वार पर स्थित है, अपने आप में विशेष महत्व रखता है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही सुंदर शहर है धौलपुर। हम रूपबाज से सैंपऊ होते हुए जा पहुंचे धौलपुर और पहुंच गए सीधे मचकुंड धाम। धौलपुर का मचकुंड एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, जिसे तीर्थों का भांजा, जैसा कि आप जानते हैं पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है और मचकुंड धाम को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। सूर्यवंशी राजा मचकुंड के नाम पर प्रसिद्ध यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और कालियावन के वध से जुड़ा हुआ है। यहाँ 108 प्राचीन मंदिर और एक पवित्र सरोवर है, बहुत ही सुंदर सरोवर, जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अपनी अनुपम छटा प्राकृतिक धरोहर के रूप में सामने आती है। बहुत ही सुखद एहसास इस जगह पर जाकर के होता है। एक आध्यात्मिक शांति इस सरोवर को देखने के बाद प्राप्त होती है। यहाँ ऋषि पंचमी और देव छठ को एक बड़ा मेला लगता है। आप देख पा रहे हैं एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ यह सरोवर, जिसके किनारे पर बहुत ही शानदार नक्काशी के साथ बने हुए मंदिर, छतरियाँ बहुत आकर्षक और सुंदर लगते हैं। पहाड़ों की तलहटी, ठंडी ठंडी चलने वाली हवाएं एक प्रकृति का मनोरम दृश्य बनाकर मन को आनंदित कर देती है। जहाँ तक बात करें मचकुंड के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व और मान्यताओं की, तो पौराणिक रूप के अनुसार राजा मचकुंद सूर्यवंशी राजा थे, जो भगवान राम की 19 पीढ़ी पहले सूर्यवंशी राजा रहे हैं। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की मदद के लिए देवताओं की तरफ से युद्ध किया। काफी लंबा युद्ध चला और अंततः देवता विजयी रहे। उस युद्ध में राजा मचकुंद बहुत ही थक गए, लंबा समय निकल गया। जब वो धरती पर वापस आने लगे तो पता चला कि कई पीढ़ियां बदल गई हैं। थकावट के कारण उन्होंने देवताओं से वरदान मांगा कि
अब उन्हें एक ऐसा स्थान सुनिश्चित किया जाए जहां पर वो आराम से विश्राम कर सकें और उनकी कोई भी निद्रा को भंग नहीं करे। तो उनको वरदान मिला कि जो भी उनकी निद्रा भंग करेगा और जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण और कालिया वन का वध की कथा हम पढ़ते हैं तो आता है कृष्ण और कालिया वन में जब युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण कालियावन नाम के राक्षस को हराने के लिए धौलपुर ले जाते हैं और जिस गुफा में राजा मचकुंद विश्राम कर रहे थे निद्रा में, उस पर श्री कृष्ण अपनी पीताम्बरी डाल करके एक शिला के पीछे छिप जाते हैं। जब कालियावन राजा मचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उस पीताम्बरी को हटा देता है और राजा मचकुंद की निद्रा को भंग कर देता है, तो जैसे ही नींद टूटने पर मचकुंद की दृष्टि कालियावन पर पड़ती है तो वह जलकर भस्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और राजा मचकुंद को वहीं अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन देते हैं। मान्यता है कि 4 धाम यात्रा के बाद यहाँ स्नान करना अनिवार्य माना जाता है, तभी तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। आज मचकुंड धाम पर बना हुआ यह सरोवर और इस जलाशय के चारों ओर 108 मंदिर बने हुए हैं, जो स्थापत्य कला का बहुत ही अनूठा संगम और उदाहरण भी है। ये मंदिर राजस्थानी और मुगल शैली के मिश्रण को दर्शाते हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इस पत्थर के लिए धौलपुर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मचकुंड धाम पर प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी को एक विशाल मेला लगता है। मचकुंड धाम धौलपुर से शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्थान। इसके चारों तरफ बनी हुई बहुत सारी छतरियां, 108 मंदिर बड़ा ही भव्य स्वरूप प्रदान करती हैं, जिसको देखने के लिए प्रतिदिन हजारों लोग मचकुंड धाम आते हैं। मान्यता है कि मचकुंड धाम की जो सरोवर का जल है वो चर्म रोग में बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए चर्म रोग से जुड़े हुए व्यक्ति इस सरोवर में विशेषतः स्नान करने के लिए मचकुंड धाम आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही
आकर्षक स्थान है मचकुंड धाम। जब भी आपकी यात्रा का मन करे, आप एक बार मचकुंड धाम की यात्रा जरूर करें। यात्रा करते समय दोपहर को जाने से बचें, क्योंकि दोपहर के समय मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। सुबह 12 बजे तक और शाम को 4 बजे के बाद मंदिरों के पट खुले रहते हैं। इसीलिए जब भी यात्रा करें तो या तो सुबह का समय चुनें और या 4 बजे के बाद शाम को घूमने जाएं, जिससे आप सभी मंदिरों को पूरी तरह देख पाएं। हम पहुंचे एक मंदिर के पास, जो कि ठाकुर जी की बहुत ही अनुपम स्वरूपों के साथ मंदिर में हमने प्रवेश किया। वाकई इन मंदिरों के दर्शन कर पाना अपने आप में बड़ा ही अनुपम है। इतने भव्य स्वरूप हर स्थान पर दिखाई नहीं देते। ठाकुर जी की बहुत शानदार छटा इस मंदिर में हमें देखने को मिली। वैसे तो हम थोड़ा लेट हो गए, तो कुछ मंदिरों के पट लग गए। इसीलिए आपसे भी निवेदन है कि दोपहर के समय जाने से बचें। सुबह शाम मंदिरों के पट खुले रहते हैं, इसीलिए यात्रा के लिए सुबह शाम का ही समय चुनें। लेकिन यात्रा करने जाएं जरूर। बहुत ही शानदार स्थान, जो मन को सुकून और शांति प्रदान करता है। स्थापत्य कला, पौराणिक महत्व और प्रकृति की अनुपम छटा का जो मिश्रण इस मचकुंड धाम में दिखाई देता है, वो बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलता है। जब भी आप मंदिरों में दर्शन करें तो एक विशेष बात का ध्यान रखें। जब भी अपने चप्पल जूते उतारें, एक आदमी उनके पास खड़ा करके जाए, वरना बंदर आपके चप्पल जूतों को उठा करके ले जा सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, और हमारे साथ यात्रा करने वाले हमारे एक साथी कि नई चप्पल को बंदर उठा ले गए। इसलिए आप यात्रा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार हमारी जो मचकुंड यात्रा थी वो बहुत ही शानदार, सुखद और आनंदपूर्ण रही।
आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार छटा। इस समय हम दूसरी तरफ हैं सरोवर के, और सरोवर बहुत ही शानदार दिखाई देती है। इस प्रकार हमने चारों तरफ घूम करके इस पूरी यात्रा का आनंद लिया, और फिर हम धौलपुर चंबल सफारी की यात्रा करने मचकुंड धाम से निकल गए। जय श्री कृष्ण।